Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss element 4 of NEBOSH IG. In this element, we will discuss monitoring, measuring, audit and review. Monitoring is part of PDCA. As we discussed earlier, we need to check what we have planned and what we have implemented. तो जो चीज हमने प्लान किया है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, उसको वर्क प्लेस पे चेक करने के लिए कि आया वही जो प्लान है वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं. Just to check whatever we have planned, is it being properly implemented in the workplace or no? We have two types of monitoring: active monitoring and reactive monitoring. Active monitoring वर्कप्लेस पे हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं मुख्तलिफ हैजर्ड्स की, रिस्क की, और जो उसके कंट्रोल्स हैं एज पर द रिस्क असेसमेंट. आया जो चीजें उसमें प्लान है वो सब कुछ वर्कप्लेस पे इम्प्लीमेंटेड है या नहीं. इससे पहले कि वर्कप्लेस पे कोई हादसा हो, मतलब जो चीजें हम एज अ कंट्रोल्स ले रहे हैं, आया वो सब अवेलेबल है वर्कप्लेस पे ताकि कोई हादसा ना हो, कोई बंदा बीमार ना हो. तो उन अरेंजमेंट्स को इंश्योर करने के लिए हम मॉनिटरिंग करते हैं. जस्ट टू इंश्योर व्हाट वी हैव प्लान्ड इज इंप्लीमेंटेड इन द वर्कप्लेस. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव मॉनिटरिंग, ताकि कोई हादसा ना हो. एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, इफ देयर इज एन एक्सक्यूवेशन, इस जगह पे कोई गड्ढा है और हम उस जगह को देख लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, उसकी रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं कि इस जगह पे कोई बंदा गिरेगा तो नहीं. अगर हमें लगा कि ये जगह खतरे से बड़ा है, देयर इज अ हैजर्ड ऑफ फॉल, तो हमने उस जगह को कवर कर लेना है. हमने कंट्रोल्स लेने हैं ताकि कोई बंदा गिरे नहीं. इसको हम मॉनिटरिंग या एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं. हम ऐसे इकदाम ले लें ताकि कोई हादसा ना हो, जस्ट टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन इन द वर्कप्लेस. जो चीजें हमने प्लान की है वो अवेलेबल हो, इंप्लीमेंटेड हो वर्कप्लेस. सपोज वी हैव प्लान्ड कि हमने वर्कप्लेस में हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्क असेसमेंट करनी है और जितने भी कंट्रोल्स हो वो हमने साइड पे इंप्लीमेंट करने हैं. ये जरूरी नहीं कि वो चीजें जो प्लान है वो इंप्लीमेंटेड हो, ये जरूरी नहीं. इसको चेक करने के लिए कि आया ये चीजें जो प्लान है वो अवेलेबल है वर्कप्लेस पे, जो कंट्रोल हमने प्लान किए हैं वो इंप्लीमेंटेड है वर्कप्लेस पे, हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी के लिए ले रहा है कि नहीं ले रहा, इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए. इसको हम एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं. हमने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी थी, अभी ये चेक करना कि वर्कर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, वर्कर्स को ट्रेनिंग्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मालूम है, वर्कर्स ट्रेनिंग को समझ रहे हैं. इसको हम एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं. और ये क्यों कर लेते हैं? टू कंट्रोल एक्सीडेंट्स. ये मॉनिटरिंग हम इसलिए करते हैं कि हादसे ना हो, इल हेल्थ ना हो, नियर मिसेस ना हो. अगर वर्क प्लेस पे कोई अनसेफ एक्ट हो रहा है, कोई अनसेफ कंडीशन मौजूद है, हम उसको चेक कर लेते हैं इससे पहले कि ये अनसेफ एक्ट हमें नुकसान दे दे, इससे पहले कि ये अनसेफ कंडीशन हमें नुकसान दे दे, हम इसको कंट्रोल करें. इसको एक्टिव मॉनिटरिंग कहते हैं. समझ गए? हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ प्लानिंग से नहीं आती, वही चीजें हमने इंप्लीमेंट कर देनी है.
और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने इसको क्रॉस चेक कर देना है, आया जो चीज प्लान है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट है या नहीं। एज पर द प्लानिंग वी हैव रिकमेंडेड 4 trainings in a month for welders। अभी ये चेक करना कि आया 4 trainings वर्कर्स को जो वेल्डर्स है उनको मिल रही है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मॉनिटरिंग, ताकि कोई हादसा ना हो। अभी हम वर्क प्लेस पे गए, हमें पता चला कि वर्कर्स को 2 ट्रेनिंग्स मिल रही है और हमने प्लान किए थे 4 ट्रेनिंग्स, क्योंकि हाई रिस्क एक्टिविटी है। हमें पता चला कैसे? मॉनिटरिंग से। हमने इंस्पेक्शन किया वर्क प्लेस। जब पता चला कि प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है, हम अभी एक्शंस लेंगे ताकि ये फर्क खत्म हो जाए। हमने एक्शंस लेने हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि हादसा ना हो। और याद रखिए, अगर हम मॉनिटरिंग करें और एक्शन ना ले, इट्स यूजलेस। मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मुझे पता चला, लेकिन मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं, यूजलेस। आपको पता चलना या ना चलना अभी एक ही बात हो गई। तो आपने जब मॉनिटरिंग की, आपको वीकनेसेस सिस्टम में नजर आएंगी, इंप्लीमेंटेशन में और प्लानिंग में। जब आपको वीकनेसेस नजर आ गई तो आपने एक्शंस लेने हैं। एक्शंस लोगे तो हादसा नहीं होगा, एक्शंस नहीं लोगे तो शायद हादसा होगा। तो इंश्योर कर देना कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वर्क प्लेस पे हमने लेने हैं, आया वो अवेलेबल है, वर्क प्लेस पे हम ले चुके हैं, ताकि हादसा ना हो। एक्टिव मॉनिटरिंग, और इसी से हम प्रोग्रेस मेजर्स कर लेते हैं। अगर सब कुछ अवेलेबल है तो प्रोग्रेस आपका बेहतर, अवेलेबल नहीं है तो प्रोग्रेस आपका कमजोर, वीक। इसके अलावा हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग भी कर लेते हैं कि हादसा अगर पहले हो चुका है या इल हेल्थ पहले हो चुका है, दोबारा ना हो, हम रिएक्टिव मॉनिटरिंग कर लेते हैं। हादसे के बाद, इल हेल्थ के बाद हम मॉनिटरिंग करें कि यह हादसा क्यों हुआ, ये इल हेल्थ क्यों आकर हुआ, और उसका काज हमें पता चले तो हम उसके काज को कंट्रोल करें, दोबारा ये हादसा ना हो। रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग इज प्योरली बेस्ड अपॉन प्रीवियस रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, एक्शंस, उन पे ये इन्हिसार करती है। और एक्टिव मॉनिटरिंग अपने पहले से कंट्रोल्स लेने हैं ताकि हादसा ना हो। जिस तरह हमने डिस्कस किया, आपने एक्सकेवेशन सपोज देखा और आपने कंट्रोल्स नहीं लिए, अभी उसमें कोई बंदा गिरा या कोई गाड़ी गिरी, उसके बाद आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, इस जगह में गिरने की सलाहियत है, हैजर्ड मौजूद है इधर, तो आप उधर कंट्रोल्स ले लेते हो, लेकिन हादसा ऑलरेडी हो चुका है। आप कंट्रोल्स इसलिए ले रहे हो कि दोबारा हादसा ना हो, क्योंकि पहले भी एक दफा इधर गाड़ी नीचे गिरी है। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। आप एक हादसे को या एक इवेंट को रिएक्शन दे रहे हो और उसके बेस पे आप कंट्रोल्स ले रहे हो, दिस कॉल्ड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। घरों में बच्चे गिर जाते हैं, आप दोबारा एक्शन ले लेते हो कि बच्चा कोई गिरे नहीं, नुकसान उसका ना हो। तो जब आप कंट्रोल्स ले लेते हो और जो रीजन आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, ये आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग हो गया। Through proper monitoring, we are identifying conformance and non-conformance. Conformance क्या है? जो स्टैंडर्ड है या जो लॉ है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड कन्फॉर्मेंस। और अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड नॉन कन्फॉर्मेंस। अगर वर्क प्लेस पे रिस्क असेसमेंट हो रही है और उसके जितने भी कंट्रोल्स है वो वर्क प्लेस पे मौजूद है, इंप्लीमेंटेड है, तो हम कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग, जो एक्टिव मॉनिटरिंग हुई, वो हमें ये बता रही है कि रिस्क असेसमेंट अवेलेबल है।
आपके कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। जब तक आप मॉनिटरिंग ना करें आपको क्लियर पता नहीं चलता कि जो चीजें प्लान है वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स, अभी ट्रेनिंग्स हमने वर्कर्स को देने थे, हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मॉनिटरिंग, इसके लिए इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स हमने एडवाइस किए थे, वीकली मीटिंग्स होंगी, वीकली मीटिंग्स हो रहे हैं कि नहीं, मॉनिटरिंग। इसके अलावा वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, वो इंस्पेक्शन खुद भी क्या है, मॉनिटरिंग है, इंस्पेक्शन खुद भी मॉनिटरिंग है। तो नंबर ऑफ वर्क प्लेस इंस्पेक्शन जो कि स्केड्यूल है, आया वो हो रहे हैं या नहीं, ये भी मॉनिटरिंग है। इसके अलावा इंस्पेक्शंस में नॉर्मली हम 3 स्टेप्स लेते हैं। ऑब्जर्वेशन जो वर्क प्लेस पे है, प्लांट्स है, इक्विपमेंट्स है, प्रोसेस है, उनकी एग्जामिनेशन करना। आप उनको देख लेते हैं उसमें कुछ हैजर्ड्स मौजूद तो नहीं, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट जो आपने प्लान किए हैं, आया इक्विपमेंट्स की इंस्पेक्शन हो रही है, आया इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस हो रही है, आया ऑपरेटर कंपिटेंट है, ऑपरेटर के पास लाइसेंस है, मशीन अप्रोप्रिएट फॉर द वर्क एक्टिविटी है या नहीं। तो आप इसके लिए इंस्पेक्शन करेंगे, आपको साइट पे जाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी और वर्क एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ेगा, आया काम के हवाले से ये एनवायरनमेंट, ये टेम्परेचर, लाइट सूटेबल है या नहीं, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग। इसके अलावा आपने वर्कर्स का इंटरव्यू लेना है, वर्कर्स की बिहेवियर्स को देख लेना है, इंस्पेक्शन। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स, जिस तरह हमने डिस्कस किया, आपने प्रोसेस प्रोसीजर्स को देख लेना है, काम सेफ तरीके से हो रहे हैं, मेथड स्टेटमेंट्स, परमिट टू वर्क, इमरजेंसी प्रोसीजर, फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स, सब कुछ अवेलेबल है या नहीं। हमने ये चीजें प्लान किए थे, अभी अवेलेबल भी है या नहीं, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इंस्पेक्शंस, सैंपलिंग, सेफ्टी टूर्स, सेफ्टी सर्विस, ये सब एक्टिव मॉनिटरिंग के अकसाम है, टाइप्स है। इन तरीकों से है हम क्या कर सकते हैं, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, प्लांट एंड मशीनरी, प्री यूज चेक्स। वर्क प्लेस की एग्जामिनेशन कर देना, प्लांट प्रोसेसेस की एग्जामिनेशन कर देना, इक्विपमेंट्स या स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस या प्री यूज चेक्स कर देना, ये सब क्या है, सेफ्टी इंस्पेक्शंस। आप साइड पे चले जाते हो, एक व्हीकल या प्लांट की इंस्पेक्शंस कर लेते हो, उसमें जितने भी हैजर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आया मशीन अप्रोप्रिएट तरीके से काम कर रहा है, प्रॉपर लाइटिंग है उसमें, इमरजेंसी अलार्म है मशीन में, ऑपरेटर कंपिटेंट है, उसके जितने भी पार्ट्स है वो सुटेबल काम कर रहे हैं, कोई लीकेज तो नहीं, ऑयल वगैरह, ये सब आपने चेक कर देनी। तो ये इंस्पेक्शन हो गया। इसके अलावा स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन जो कानून की तरफ से, एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से लागू हो, आप उसके लिए इंस्पेक्शन करवा देते हो, उनके रिक्वायरमेंट्स पूरे कर लेते हो, तो ये स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस। सपोज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर health and safety arrangements like first aid arrangements in the workplace is one first aid box for 50 workers. कानून ये कह रहा है कि 50 वर्कर्स अगर साइट पे मौजूद हैं तो आप 1 फर्स्ट एड बॉक्स अरेंज कर दें हाई रिस्क एक्टिविटी के लिए। अगर आपके वर्क प्लेस में 100 है तो आपने 2 फर्स्ट एड बॉक्स लगाने हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि साइट पे 2 है या नहीं, इंस्पेक्शन, क्योंकि ला रिक्वायरमेंट्स है 2 फर्स्ट एड बॉक्स। इसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा, आप इंस्पेक्ट करोगे, मॉनिटरिंग करोगे। इसके अलावा सेफ्टी सैंपलिंग हम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात वर्क प्लेस पे सेफ्टी इंस्पेक्शन करना मुश्किल हो जाता है या टाइम कंज्यूमिंग
फैक्टर बन जाता है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सेफ्टी सैंपलिंग। सपोज एक वर्क प्लेस पे 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या है कि हम 1000 वर्कर्स का इंटरव्यू ले लें और हर एक बंदे से हम पूछे आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है कि नहीं। दिस इज सेफ्टी इंस्पेक्शंस। और सेफ्टी सैंपलिंग क्या है, आप रैंडमली इनमें से 50 वर्कर्स ले लो और उनसे आप पूछ ले आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कि नहीं। जितना परसेंट सैंपल का आया उसको हम कंसिडर करें ओवरऑल 1000 वर्कर्स के लिए। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी सैंपलिंग। एग्जैक्ट बाजुकात हो सकता है, बाजुकात गलती भी हो सकती है ऊपर नीचे। इसके अलावा सेफ्टी सर्वे हम कर लेते हैं। वर्क प्लेस पे एक खास किस्म का इशू या एक स्पेसिफिक टॉपिक को मॉनिटर करने के लिए हम सेफ्टी सर्वे कर लेते हैं, स्पेसिफिकली फॉर वन एस्पेक्ट, फॉर वन एक्टिविटी, फॉर वन टास्क, फॉर वन इशू। मैं वर्क प्लेस पे चला जाता हूं, सिर्फ वर्कर्स की पीपी चेक कर लेता हूं और कोई चीज मैंने चेक नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड सेफ्टी सर्वे। और इसके अलावा सेफ्टी टूर्स। सेफ्टी टूर्स क्या है, वो इंस्पेक्शन या वो मॉनिटरिंग जिसमें हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो या टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें कंपनी का ओनर, एम्प्लॉयर, कंसल्टेंट, क्लाइंट, टॉप मैनेजमेंट, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ये सब इन्वॉल्व हो। एज अ टीम ये वर्क प्लेस की एग्जामिनेशन करे, इसको हम कहते हैं सेफ्टी टूर्स। क्लियर हुआ? इसके अलावा हेल्थ सर्वेलेंस। एक किस्म का एक्टिव मॉनिटरिंग है। हेल्थ सर्वेलेंस किसको कहते हैं, अगर वर्क प्लेस पे वर्कर्स हेल्थ हैजर्ड्स को एक्सपोज हो रहे हो, याद रखें वर्कर्स वर्क प्लेस पे हेल्थ हैजर्ड्स को एक्सपोज हो रहे हो तो हमने उनकी हेल्थ सर्वेलेंस करनी है। सर्वेलेंस हम कैसे करेंगे, सपोज एक जगह पे वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन उधर जनरेटर है और आपको मालूम है जनरेटर से टेम्पररी सेंसेशन बाजुकात लॉस हो सकती है और बाजुकात परमानेंट लॉस हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर वर्कर्स नॉइस को एक्सपोज हो रहे हो तो नॉइस के एक्सपोजर से पहले हम उनके नॉइस लेवल या उनके जो हियरिंग सेंसिटिविटी है पहले चेक कर लेते हैं एज अ बेसलाइन। काम शुरू करने से पहले उनकी हियरिंग सेंसिटिविटी चेक कर लेते हैं, कौन से फ्रीक्वेंसी पे उनको आवाज आ रही है, दे आर हियरिंग द साउंड। They will start from a low intensity of sound and it will increase gradually. जैसे उसको आवाज सुनाई देंगी तो वो उंगली उठा के इशारा करेगा कि मैंने आवाज सुना। और अगर यही वर्कर सपोज 25 डेसिबल पे आवाज सुन रहा है, पहला उसने जब आवाज सुना तो 25 डेसिबल, अभी ये वर्कर जनरेटर के पास सपोज काम कर रहा है, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद हम दोबारा उसकी चेकअप कर लेते हैं, दोबारा उसको बैठा देते हैं। एक साउंड सिस्टम प्रॉपर्ली अरेंजमेंट उसके लिए होती है, एक्वेस्टिक हेवंस की तरह एक बंद कमरा होता है जिसमें साउंड बाहर से नहीं जाता, सिर्फ आपने ईयरमफ टाइप का एक हेडसेट लगा देना है और उसमें आपको साउंड आएगा। जब आप उस साउंड महसूस करोगे, आप सुनोगे, तब आपने इशारे से उसको बताना है कि मैंने इस पॉइंट पे आवाज सुनी। अभी अगर ये वर्कर दोबारा चला जाता है ऑडियोमेट्री के लिए, इसको ऑडियोमेट्री कहते हैं, और उसको पता चलता है कि जो साउंड है इसको अब 40 डेसिबल पे सुनाई दे रही है, इट मींस 15 डेसिबल का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हेल्थ सर्वेलेंस है। आपको कैसे पता चला कि बंदे की सेहत मुतासर हो रही है? थ्रू हेल्थ सर्वेलेंस। इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। अभी आप उस वर्कर को उधर ना भेजें,
हेयरिंग सेंसिटिविटी उसकी लॉस हो रही है, अब दोबारा उधर इसको ना बेचे, जिधर नॉइस लेवल ज्यादा हो इनको काम ना करने दें, क्योंकि अगर हम दोबारा इसको काम करने देंगे मोस्ट प्रोबेबल के ये एक दिन सुनने की सलाहियत से महरूम हो। इसलिए आपने उसका काम जो जॉब नेचर है उसको चेंज कर देना है। तो आपको हेल्थ सर्वेलेंस से अपने कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस मालूम होगी। जब वर्कर के ऑडोमीट्री के बाद आपको पता चला कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, आपके कंट्रोल्स काफी है। जब आपको ऑडोमीट्री में दोबारा पता चला कि नुकसान बंदे को मिल रहा है, नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इट मींस आपके कंट्रोल्स काफी नहीं है, यू हैव टू टेक सम कंट्रोल्स। कैसे पता चला कि आपको कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे, इफेक्टिव करने पड़ेंगे? हेल्थ सर्वेलेंस, तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग है। इसके अलावा बेंचमार्किंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर देना है, इसको हम क्या कहते हैं? बेंचमार्किंग। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उनके साथ अपनी परफॉर्मेंस चेक कर देनी है, या एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कर लेता है, वो भी मॉनिटरिंग है, एक्टिव मॉनिटरिंग। और या आप सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ चेक कर लेते हो, बेंचमार्किंग, वो भी एक्टिव मॉनिटरिंग। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, उसके लिए अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस कंसिडर कर देनी है, कौन सी इंस्पेक्शन आप कर रहे हो। आया जो आपका वर्क प्लेस है उस पे आपने सिर्फ इंस्पेक्शन, सेफ्टी इंस्पेक्शंस कर देनी है, सेफ्टी टूर्स कर देने हैं, या सेफ्टी सैंपलिंग करनी है? सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर देना है कौन कौन से मैं तरीके में अपनाऊंगा एज अ एक्टिव मॉनिटरिंग। इसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसी आपने आइडेंटिफाई कर देनी है, कितने टाइम में सेफ्टी इंस्पेक्शन होगी, कितने टाइम में सेफ्टी टूर्स होंगे। सपोज हम कहते हैं कि सेफ्टी इंस्पेक्शन डेली करें, सेफ्टी टूर्स वीकली करें, सेफ्टी सैंपलिंग 3 मंथ के बाद करें, ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा। इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा इंस्पेक्शन के लिए या टूर के लिए या सैंपलिंग के लिए, उसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है ताकि वो इंस्पेक्शन करे अपने टाइम पे, ताकि वो सेफ्टी टूर्स अपने टाइम पे करे। आपने उनको रिस्पॉन्सिबल बना देना है। हमारे एक प्रोजेक्ट पे सेफ्टी टूर्स वेंसडे को अरेंज होते थे, और पहले से हमें बताया जाता कि इस बंदे ने इंस्पेक्शन में या टूर में हिस्सा लेना है। और जब टाइम आ जाता, सपोज 11 बजे हमने सेफ्टी टूर में हिस्सा लेना है, तो 11 बजे हम सबको कॉल कर लेते, वो सब इकट्ठे होके साइड पे चले जाते और इंस्पेक्ट कर लेते। तो बंदों को रिस्पॉन्सिबल बना देना है ताकि वो हर एक इसमें कंट्रीब्यूट करे। सेफ्टी सैंपलिंग के लिए आपने एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल बना देना है, इंस्पेक्शन के लिए आपने सेफ्टी ऑफिसर को हायर कर देना है कि वो जाए इंस्पेक्शन करे, आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बना देना है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको इंस्पेक्शन के हवाले से या जिस एक्टिविटी की या जिस वर्क प्लेस की इंस्पेक्शंस हो रही है उसके हवाले से उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। वो कॉम्पिटेंट होगा तो इंस्पेक्शन सही होगा। इफ ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, हाउ ही कैन मॉनिटर आवर प्लेस। इसके अलावा ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, उसने ऑर्गेनाइजेशन का साइड नहीं लेना है, जो भी मसले होंगे वो पूरा आइडेंटिफाई कर देना है। जितने मॉनिटरिंग में इश्यूज आइडेंटिफाई हुए वो सब रिपोर्ट कर दे, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इसको हम कहते हैं। आप वर्क प्लेस पे चले जाते हो, मुख्तलिफ चीजों को, एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व कर लेते हो, और उन ऑब्जर्वेशंस को आप लिख के मैनेजमेंट को भेज देते हो ताकि वो कंट्रोल्स ले ले। एक्टिव मॉनिटरिंग। अक्सर
इन ही मॉनिटरिंग्स में हम चेक लिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। सपोज एक इक्विपमेंट है एक्सक्यूवेटर, हमारी कंपनी में 10 एक्सक्यूवेटर्स हैं। अभी हर एक एक्सक्यूवेटर दूसरे की तरह है, सेम सेम। इनके लिए हम एक चेकलिस्ट बना लेते हैं और उसी चेकलिस्ट के बुनियाद पे हम पहले वाले को भी चेक कर लेते हैं, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, ताकि कोई पॉइंट रह ना जाए। तीसरे को, चौथे को, सब 10 को हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। इंस्पेक्शन में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा अगर कुछ वीकनेसेस मॉनिटरिंग में आइडेंटिफाई होए तो हमने उसके लिए एक्शंस ले लेने हैं, एक्शंस प्लान कर देनी है। उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा और उसको हम एक टाइम स्केल देंगे कि इस टाइम में आपने ये कंट्रोल्स ले लेने हैं ताकि वर्क प्लेस से क्योर रहे। ये वर्क प्लेस इंस्पेक्शन के हवाले से ओवरऑल अरेंजमेंट्स हमने कर देनी है। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर इंस्पेक्शन करनी हो तो पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन हमने आइडेंटिफाई कर देना है। हम क्यों इंस्पेक्शन कर रहे हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए। इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मंथली इंस्पेक्शंस होंगे, वीकली होंगे। रिस्पॉन्सिबल पर्संस, मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स। इंस्पेक्शन में कोई मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, उसके बाद आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। कंपिटेंसी के लिए आपको एक दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बाजू का 10 दिन की चाहिए, बाजू का 3 दिन की चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा चेक लिस्ट आप बनाओगे और एक्टिविटी के मुताबिक आपने बना देनी है ताकि वो चेक लिस्ट इंप्लीमेंट हो सके, सब पॉइंट्स को वो कवर कर सके। इसके अलावा फॉलो अप अरेंजमेंट्स आपने कर देनी है कि जो एक्शन आपने एडवाइस किए, आया यही एक्शन वर्क प्लेस पे हो गए, इंप्लीमेंट हो गए या नहीं, आपने उसके लिए फॉलो अप अरेंजमेंट्स कर देनी है। जनरल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन। चेकलिस्ट के एडवांटेजेस है और इसके साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि जितने पॉइंट्स एक्टिविटी में है या इक्विपमेंट में है वो सब पॉइंट्स कवर हो सके। कंसिस्टेंट अप्रोच है, हर एक एक्टिविटी के लिए हम मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस पे मुख्तलिफ दिनों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इक्विपमेंट के लिए हम बनाए और हम मल्टीपल इक्विपमेंट्स उससे चेक करें। फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड उसका मौजूद है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स चेकलिस्ट में अवेलेबल ना हो तो वो मिस हो सकती है, इसलिए लाजमी है कि चेकलिस्ट एक कॉम्पिटेंट बंदा बना ले। इट शुड बी क्रिएटेड फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट पर्सन who knows all the hazards controls in the activity or in the equipment. इसके अलावा इंस्पेक्शंस में हम क्या चेक कर सकते हैं वर्क प्लेस में? फायर सेफ्टी के लिए हम अरेंजमेंट्स देख लें, आई अरेंजमेंट्स हमारे काफ़ी है कि नहीं, फायर का खतरा, कोई इमरजेंसी वगैरह आने के चांसेस तो नहीं। हाउस कीपिंग के हवाले से हमने अरेंजमेंट्स वर्क प्लेस पे देनी है, आया जितनी भी चीज़ें हैं प्रॉपरली अरेंज है या नहीं, और वेस्ट मटेरियल ऑलरेडी रिमूव हुआ वर्क प्लेस पे या नहीं, तो ये अरेंजमेंट्स हमने देख लेनी है। इन्वायरमेंटल इश्यूज हमने देख लेने हैं, इन्वायरमेंट के लिए कुछ मसला तो नहीं। ट्रैफिक रूट्स हमने क्लियर कर देने हैं, उसकी जितने अरेंजमेंट्स है वो वर्क प्लेस पे चेक कर देने, इंस्पेक्ट कर देने हैं। केमिकल सेफ्टी हमने देख लेनी है, केमिकल्स नुकसान तो नहीं दे रही वर्क प्लेस पे, और उनकी स्टोरेज को हमने देख लेना है। मशीनरी सेफ्टी हमने देखनी है, जितने मशीन इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ है इस्तेमाल करने के लिए, कुछ मसला तो उनमें नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमने देख लेनी है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, केबल वायर्स जितने भी हो वो सब हमने इंस्पेक्ट कर देने हैं, उसमें कुछ मसला तो नहीं। जब हमें पता चले कि कुछ मसला नहीं है तो आप उन चीजों को मेंटेन करें। लेकिन इंस्पेक्शन में बाज़ औक़ात वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं,
और उन वीकनेसेस को खत्म करने के लिए हमने एक्शंस लेने हैं। वो एक्शंस क्या है? एक्शंस हमने आइडेंटिफाई कर देने हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमने आइडेंटिफाई कर देना है, और उनको हमने एक डेट देनी है, टाइम स्केल देना है कि आपने इस डेट से पहले ये कंट्रोल्स या ये एक्शन लेने हैं। उसके बाद ये कंट्रोल्स वगैरह या ये एक्शंस इंप्लीमेंट होंगे। इसके अलावा जब हम वर्क प्लेस इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो हमने एक रिपोर्ट बनानी है। जब हमें पता चला कि वर्क प्लेस में वीकनेसेस हैं, तो वीकनेसेस को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट में हम लिख ले लेते हैं। उसमें एक स्टाइल रहेगा, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, फॉर्मल डॉक्यूमेंट, फ्री ऑफ जॉर्गन और स्लैंग, फैक्चुअल, परसुएसिव, क्लियर, कॉन्साइज, उसका स्टाइल होगा। क्लियर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कॉन्साइज टू द पॉइंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर्मल डॉक्यूमेंट आप उसको प्रेजेंट करेंगे। सपोज मैं वर्क प्लेस पे चला जाता हूं, उधर हैजर्ड्स आइडेंटिफाई हुए, तो आपके पास कंपनी का एक प्रोफॉर्मा होगा, एक फॉर्मेट होगा, उस पे आपने पिक्चर्स भी लगा देनी है कि आपके वर्क प्लेस में ये मसले हैं, और आपने एक्शंस भी एडवाइस कर देने हैं उस पे। और आपने वही डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को सेंड कर देनी है ताकि मैनेजमेंट एक्शंस ले लें, वो वीकनेसेस खत्म हो जाए। तो उसका एक अपना एक स्टाइल रहेगा, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा, उसका एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें एग्जीक्यूटिव समरी होगी, इंट्रोडक्शन होगा, मेन बॉडी, रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स। एग्जीक्यूटिव समरी, ओवरऑल आपने एक इंफॉर्मेशन लिख लेनी है कि मसले है या नहीं, इज द वर्क प्लेस सेफ और अनसेफ, उसके हवाले से आपने एग्जीक्यूटिव समरी जनरेट कर देनी है, शॉर्ट समरी। इंट्रोडक्शन आपने लिख लेना है, हम क्यों ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इस इंस्पेक्शन में हमने क्या किया है। मेन बॉडी, उसमें आपने फिर कंप्लीट डिटेल्स डालनी है, ये मसले, ये वीकनेसेस सिस्टम में मौजूद है, वर्क प्लेस पे ये मसले है, प्लानिंग में ये मसले है, और उसके बाद आपने रिकमेंडेशंस देनी है। लास्ट में हमने कंक्लूजन्स लिख लेनी है। कंटेंट इसके क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, जो चीज आपने फाइंड की है वो आपने इधर लिख लेने हैं। एविडेंस ऑफ फाइंडिंग्स, आपको मैंने बताया पिक्चर्स आप लगा लें, जो आप फाइंड कर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, उनकी प्रूफ होनी चाहिए, तो आप पिक्चर ले लें। और जब आप जस्टिफिकेशंस देंगे रिकमेंडेशन के हवाले से, तो आपने मोरल, लीगल, फाइनेंशियल को कंसिडर कर देना है। आप एक्शन एडवाइस करें, प्रायोरिटी लिख दे, लो प्रायोरिटी, मीडियम, हाई, टाइम स्केल 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसी तरह आपने रिस्क असेसमेंट भी बनानी है। जब आप बनाएंगे रिस्क असेसमेंट, जस्टिफिकेशन वगैरह, तो आपने ये चीजें उधर भी कर देनी है। This is just a discussion regarding a reporting of your active monitoring procedures. आपने एक्टिव मॉनिटरिंग किया, आप उसको रिपोर्ट अभी कर देना है मैनेजमेंट, तो आप उसको एक फॉर्मल तरीके से लिख के भेज देंगे। मेरे पास फॉर्मेट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। Now we will discuss reactive monitoring. If something unwanted already happened and you are taking controls to prevent its reoccurrence, आप कंट्रोल्स ले रहे हो ताकि दोबारा हादसा ना हो, ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, something already unwanted happened, so you are dealing with things which already went wrong, नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आपने एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, इल हेल्थ या अनवांटेड इवेंट्स की स्टैटिस्टिक्स देख लेनी है, या आपने इन ही फैक्टर्स को देख लेना है, एक्सीडेंट्स हो चुके, इंसिडेंट्स हो चुके, इल हेल्थ हो चुके, आपने उनसे डेटा लेना है ताकि दोबारा ये नुकसान ना हो। जो एरियाज ऑफ कंसर्न है वो आपने आइडेंटिफाई कर देने हैं। ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, आपकी फेल्योर्स आप मेजर्स कर रहे हो अभी, इट शोज यूर फेल्योर्स, यू आर मेजरिंग यूर फेल्योर, कितना नुकसान हो चुका है। हमारे पास परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए 2 तरीके हैं। अगर हम एक प्रीवियस एक्सीडेंट, इल हेल्थ या इंसिडेंट डेटा को देख ले, उसकी जो रिपोर्ट है वो हम चेक करें, हमें पता चले
कि ये हादसा इस मसले या इस काज की वजह से हुआ और हम दोबारा कंट्रोल ले लें ताकि हादसा ना हो, ये एक तरीका है। दूसरा, एक पीरियड के लिए हम ओवरऑल डेटा देख ले और उसके बेस पे हम कंट्रोल्स ले लें, ये भी रिएक्टिव मॉनिटरिंग का एक तरीके कार है। तो आप एक सिंगल इवेंट ले लें या आप कलेक्टिव इवेंट्स ले लें, सिमिलर कलेक्टिव इवेंट्स। साल में 10 मरतबा ये हादसा हुआ, तो आपने कलेक्टिव इवेंट एक साल का कंसिडर किया। प्रीवियस एक्सीडेंट इस तरह हुआ तो आपने प्रीवियस एक्सीडेंट को कंसिडर किया। दोनों में आप रिएक्टिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नॉर्मली डेटा जो कलेक्ट होगा उसमें एक्सीडेंट डेटा हमने देख लेना है, नियर मिसेस, डेंजरस अकरेंसेस, वर्कर कंप्लेंट्स, इल हेल्थ, एनफोर्समेंट एक्शंस, ये डेटा आपने देख लेना है, इनकी स्टैटिस्टिक्स आपने देख लेनी है ताकि दोबारा हादसे ना हो, कंट्रोल्स ले ले। और इन डेटा से हमें क्या फायदा मिलेगा, ट्रेंड्स और पैटर्न्स मालूम होंगे। जब हम ये डेटा देख लेंगे तो हमें ट्रेंड्स और पैटर्न्स का पता चलेगा। ट्रेंड क्या है, एक डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक खास टाइम में एक्सीडेंट्स रेटिंग ज्यादा होना या कम होना, इसको हम ट्रेंड कहते हैं। इस कंपनी में एक्सीडेंट का ट्रेंड बढ़ रहा है, इस कंपनी में एक्सीडेंट का ट्रेंड कम हो रहा है, तो ट्रेंड क्या है, रीअकरेंस, रीअकरेंस हो रही है या नहीं, ये उसका ट्रेंड है। एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, ये उसका ट्रेंड हो गया। दूसरा एक टर्म हम यूज करेंगे, पैटर्न। पैटर्न क्या है, एक डिपार्टमेंट जिसमें हादसे ज्यादा हो रहे हो, हम कहते हैं कि ये हॉट स्पॉट है, इसमें हादसे बार बार हो रहे हैं। और एक डिपार्टमेंट जिसमें हादसे ना हो तो हम कहते हैं जिसमें हादसे ज्यादा है, दिस इज द पैटर्न ऑफ एक्सीडेंट एग्जिस्ट हियर, क्योंकि हादसे बार बार हो रहे हैं। ये एक जगह, एक डिपार्टमेंट ऐसी है या एक कंपनी ऐसी है जिसमें हादसे बार बार हो रहे हैं, तो ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैटर्न डिसाइड कर लेती है। क्लियर हुआ? इसके अलावा एक्सीडेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, उसमें एक्सीडेंट 10 हो चुके हैं एक साल में। एक ऑर्गेनाइजेशन बी है, उसमें भी 10 हादसे हो चुके हैं एक साल में। किस में ज्यादा हुए हैं? दोनों में 10 हो चुके हैं। किस में ज्यादा है, किस में कम है? सेम है दोनों में? लग रहा है कि सेम है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 20 हादसे हो चुके हैं एक साल में, एक में 10 हादसे हो चुके हैं। कल्चर या परफॉर्मेंस किसकी नेगेटिव है या कमजोर है और किसकी बेहतर है, आप बताइए। नॉर्मली हम एक्सीडेंट को नंबर से चेक नहीं करते, हम रेटिंग से चेक कर लेंगे। एक्सीडेंट का हमने रेट मालूम कर देना है। एक्सीडेंट रेट कैसे मालूम करेंगे? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक खास पीरियड में कितने हादसे हो चुके हैं, तो आपने 15 या 10 को इधर लिख देना है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, कितने वर्कर्स इसी पीरियड में इधर काम कर रहे थे, मल्टीप्लाई 1000, तो आपको नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर 1000 वर्कर्स डेटा आपको मिलेगा। एक तरीका ये है, सिंपल तरीका। इसके अलावा मुख्तलिफ और तरीके भी हैं जिससे आप एक्सीडेंट रेट मालूम कर सकते हो। ये सिंपल है, 15 एक्सीडेंट हो चुके हैं, वर्कर्स 100 एवरेज मौजूद है, 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, आपके पास आंसर आएगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, वर्कर्स हमारे पास सपोज 200 है, 10 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 1000, आंसर आएगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उधर एक्सीडेंट रेट ज्यादा है, जिसका फिगर कम होगा एक्सीडेंट रेट उधर कम है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के और भी रिएक्टिव मेजर्स है, फैक्टर्स है जिसको हम कंसिडर करके रिएक्टिव मॉनिटरिंग कर लेते हैं। एनफोर्समेंट एक्शंस, एक्शंस कम है
और एक्शंस है रिएक्टिव मॉनिटरिंग, क्योंकि एनफोर्समेंट एक्शन इजंट समथिंग गुड। एनफोर्समेंट तब एक्शन लेती है जब आप लॉ को फॉलो ना करें। मतलब ये कि आप अनसेफ काम कर रहे हो या अनसेफ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, आप सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहे हो, इट शोज योर वीकनेसेस इन द सिस्टम। इसके अलावा सिविल क्लेम्स, कंपेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्लेम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कल्चर पॉजिटिव, आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, एक्टिव मॉनिटरिंग, सब कुछ ओके है, लेकिन देयर इज सिविल क्लेम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मींस you have to check the claims, why the claims has been created, claims क्यों क्रिएट हो गए, क्या क्या नुकसान वर्कर्स को मिला है जिन्होंने क्लेम्स हमसे किए, कंपेंसेशन हमसे लेना चाहते हैं या कंपेंसेशन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आप उन फैक्टर्स को देख लें और वो चीज आप कंट्रोल्स कर दे। रिएक्टिव मॉनिटरिंग आप कर रहे हो, नुकसान ऑलरेडी वर्कर को मिल चुका है। सपोज एक वर्कर नॉइस को एक्सपोज हो रहा था, नुकसान ऑलरेडी हो चुका है उसका, अभी आप उसने कंप्लेन की है कि मुझे नुकसान मिला है, वो कोर्ट जा चुका है, अभी कोर्ट डिसाइड करेगी कितना पे कर देना है उसको एज अ कंपेंसेशन। कंपनी उसको पे कर देगी और आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे कि हमने फलां वर्कर को इतनी पेमेंट एज अ कंपेंसेशन की है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये आपका वीकनेसेस है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग है, नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। तो सिविल क्लेम्स भी हम एज अ रिएक्टिव मॉनिटरिंग या रिएक्टिव मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ?